से सलामी मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर नवारक्षक इमसु बापांग और आओ। जय शिवान। दिसंबर 2017 तक 1 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा किया। कुछ नशा तिरंगे पताकों से सजा सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर से ये विशाल जनसमूह और चारों ओर हरे विशाल पर्वत आज साक्षी है इस भव्य परेड के। और इन पर्वतों से ऊंचा है परेड में शामिल जवानों के बुलंद हौसले, त्याग व बलिदान का जज्बा, जो भारत की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। इस भव्य दीक्षांत परेड को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है निरीक्षक गगननाथ, मुख्य ड्रिल अनुदेशक तथा समस्त ड्रिल स्टाफ ने।
एक कमांडर नवारक्षक विक्की सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ से हुआ है, और इनका साथ दे रहे हैं नवारक्षक वी प्रशांत जो कि तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट के निवासी है। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं नवारक्षक नारायण चौधरी जो कि पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिम बर्धमान के निवासी है। साथियों, भारतवर्ष हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता रहा है। हम दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो आज आजादी के बाद से ही निरंतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमारा पड़ोसी चाहे गरीबी और भुखमरी से भले ही उसके नागरिक बेहाल हो, लेकिन आतंकी और नारकोटिक भेजने की उसकी नापाक हरकतें बदस्तूर जारी। हाल ही में पड़ोसी मुल्क द्वारा पोषित आतंकियों ने पिछले सप्ताह कई घटनाएं की, जिसमें हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान, हमारे कुछ नागरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ साथी और बाहर से आए हुए कुछ मजदूर, इनको निशाना बनाया गया है। उनके बहे खून के हर एक कतरे का हिसाब सिक्योरिटी फोर्सेस लें, ऐसा आह्वान सबको किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और अधिक मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हर एक जीवन अनमोल है और आतंकवाद में भी एक भी जनहानि अवाम और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना तथा हर एक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा वातावरण बनाने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में भी पूरी मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन में आप सब करेंगे। आवाम को भी भरोसा है, हमें देना होगा कि आतंकवादियों और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी निरंतर सतत कार्रवाई चलती रहेगी तथा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके आतंकी इकोसिस्टम को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई। इन सभी अभियानों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने जिस प्रकार अतीत में आवश्यकता पड़ने पर पूरी दक्षता और कुशलता के साथ कार्य किया है, वैसे ही आप सभी को राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए संकल्पित होकर भविष्य में भी इस फोर्स के गौरव को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि सीमाओं की सुरक्षा के खतरे अब परंपरागत नहीं रह गए। आज एसटीसी कश्मीर के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है। ऑनरेबल एलजी साहब जम्मू एंड कश्मीर ने आज यहाँ 629 ट्रेनीज जो पास आउट कर रहे थे उनके दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे बहादुर जो सीमा प्रहरी अभी नए आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई की। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मुख्य अतिथि के। और ये जो ट्रेनीज हैं 629 ट्रेनीज, इनको इनके ट्रेनर्स ने बीएसएफ की ड्यूटीज़ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें पीटी, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, वेपन, उसकी सभी बड़ी अच्छी सिखलाई दी थी। और अब ये सारे 629 जवान डिफरेंट फ्रंटियर में जाके
जो बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ रहे हैं उनको बड़े अच्छे से निभाएंगे। जी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं और इस तरह के जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसमें थ्रेट एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि इस तरह की इंसिडेंट आगे ना हो। जी विंटर से पहले थोड़ी कोशिश होती है, लेकिन हमारी इस एलसी पे सिक्योरिटी ग्रिड आर्मी के कोऑर्डिनेशन से बड़ी स्ट्रांग है एंड विल एंश्योर दैट इन्फिल्ट्रेशन के किसी भी तरह के अटैम्प्ट होते हैं तो हम उसको थ्वार्ट करें।